हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शका निषाद हियर। वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। इससे पिछली क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं उन्हें किसी न किसी तरह के न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन इनटेक करने के लिए, और कुछ होते हैं जो हेटरोट्रॉपिक मोड इनटेक करते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए। अब हमने उसमें क्या देखा था कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ठीक है, वो सब किस में आएंगे, ऑटोट्रॉफ में आएंगे, क्योंकि वो क्या है बेटा, ग्रीन प्लांट्स हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल क्या करता है कि सनलाइट को कैप्चर करके फूड प्रिपेयर कर देता है। ठीक है, हमारे पास ऐसा नहीं है सिस्टम। ठीक है, हम बिल्कुल अलग हैं। हम क्या बेटा, हेटरोट्रॉपिक हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम भी सनलाइट के प्रेजेंस में बैठे बैठे मस्त फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्लूकोज बन रहा है, एनर्जी मिल रही है। ऐसा नहीं होता है हमारे साथ, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है ना, हमें दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है फूड के लिए, और वहाँ से फूड लेना पड़ता है। अब आ जाओ हेटरोट्रॉपिक में। हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है, देखो, हेटरोट्रॉपिक में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऑर्गेनिज्म दे डू नॉट प्रिपेयर देयर और फूड। ठीक है, वो दे डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ओके, सो हेटरोट्रॉपिक को हमने फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। होलोजोइक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो होलोजोइक में कौन आता है, आपके जितने भी कार्निवोरस हैं, हर्बीवोरस हैं, आपके ओमनीवोरस हैं, ये सब किस में आते हैं बेटा, आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। देखो क्या होता है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो जितने भी ना इस अर्थ पे ऑर्गेनिज्म है, हर किसी के अंदर ना सिस्टम ही अलग है। ठीक है, अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सिस्टम चल रहा है। ठीक है, कुछ को ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया है, तो वो बहुत सिस्टमिक तरीके से अपना फूड या फिर कोई भी प्रोसेस करते हैं। लाइक ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस को फूड लेना होगा तो क्या करेगा, पहले इनटेक करेगा, बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन करेगा, देन डाइजेस्ट करेगा, देन एब्जॉर्ब करेगा। बट कुछ ऐसे होते हैं जो उसे बॉडी के बाहर ही उसे ब्रेक डाउन करना होता है। ब्रेक डाउन करने के बाद फिर वो बस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो हर एक में ना अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपका कौन आ रहा है, आपके ह्यूमंस आते हैं। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक, वो क्या करते हैं, वो बॉडी के अंदर फूड को इंजेस्ट करते हैं एंड देन उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं फूड को। देन डाइजेस्ट होता है, और फिर जो भी न्यूट्रिशन होता है जो बॉडी की नीड के लिए की होती है, जो बॉडी के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सारे न्यूट्रिशन को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक, और जो वेस्ट होता है उसे बॉडी एग्जिट कर देती है। जैसे ये क्या है, आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। तो आओ लिख लेते हैं थोड़ा सा होलोजोइक न्यूट्रिशन के। द ऑर्गेनिज्म और फीड बाय ingesting solid matter which is then digested and absorbed into their bodies। ठीक, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, बेस्ट एग्जाम्पल आपका है ह्यूमन, और एक और एग्जाम्पल लिख लो, अमीबा, एटसेट्रा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब आ जाओ सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना केमिकल रिलीज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे उसको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और देन उसका जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है,
तो आओ लिख लेते हैं इसे। आप कह सकते हो फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, देन आप इसको एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो डीकम्पोजर्स ईस्ट मशरूम ठीक है। इसके अलावा आप ब्रेड मोल्ड वगैरह, ब्रेड मोल्ड भी इसमें लिख सकते हो। ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, कुछ फंजाई भी होते हैं, वो भी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आ जाओ पैरासिटिक पे। पैरासिटिक क्या होते हैं बेटा, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, देखो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपको मरने भी नहीं देते हैं और आपको खुश भी नहीं रहने देते हैं। ठीक है, आपको दुख देते रहते हैं। जैसे आपके सिर में जब आप छोटे बच्चे रहोगे तो फिर कभी जूं पड़ गए होंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी सिर में बहुत इचिंग होती है, आपको बहुत परेशान करती है, और उसका काम क्या होता है, वो आपकी बॉडी का जो ब्लड होता है उसको वो सक करता है और वहाँ से न्यूट्रिशन लेता रहता है। ठीक है, इनटेक करता रहता है जितना भी न्यूट्रिशन होता है। उससे आपको क्या प्रॉब्लम होती है कि आपकी बॉडी में आपके हेड एरिया में क्या होता है, आपको ईचिंग होने लगता है। ठीक है, और आप उससे आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत जूं होने का बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो लीच। लीच क्या करता है ना कि जब भी जैसे बारिश के टाइम पे बहुत लीच हो जाती है। ठीक है, पानी में, तो अगर कभी कोई बफेलो या कोई एनिमल या आप खुद भी अगर कभी बारिश में गए होगे तो पैरों में चिपक जाते हैं। ठीक है, या फिर जो है आपने किसी एनिमल को देखा होगा, लाइक बफेलो हो गया, जो कैटल्स होते हैं, काऊ वगैरह, तो उनको क्या उनकी बॉडी पे ना वो बिल्कुल ऐसे चिपक जाएंगे। ठीक है, चिपकने के बाद वो क्या करते हैं, उनका ब्लड सक करते रहते हैं। ठीक है, उसका जो भी उनका ब्लड होगा वो सक करेगा, तो वो भी क्या है, वो भी क्या है बेटा आपका पैरासिटिक में आएगा। ठीक, वो भी एक पैरासाइट है जो कि उसका ब्लड सक कर रहा है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं। टिक्स जो डॉग्स में होते हैं, ठीक है, डॉग्स की बॉडी से ब्लड सक कर रहे होते हैं, वो एज अ होस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, एक उन्हें होस्ट चाहिए होता है और उसका ब्लड सक कर करके वो न्यूट्रिशन इनटेक करते रहते हैं। ठीक है, तो आओ लिख लेते हैं इसमें न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अब इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो लीच, और कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं हम इधर। आपका लीच हो गया। ठीक है, आप टिक्स लिख सकते हो, लीस, ETC। ओके, और भी चीज़ें। ये क्या हो गया आपका हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी। प्लांट के केस में क्या होता है, वहाँ पे भी कुछ हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे कि वहाँ पे देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि जो इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं। जैसे कि आप पिचर प्लांट ले लो, पिचर प्लांट का एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें क्या होता है, देखो पिचर प्लांट में क्या होता है, उसमें देखो क्लोरोफिल, उसके जो नीचे का पार्ट होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, ऊपर उसके ढक्कन से लगा होता है, वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता है। तो कुछ तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड इनटेक कर लेते हैं, मतलब बना लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उनके पास कम होती है। ठीक है, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने के लिए वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट का हेल्प लेते हैं। अब इंसेक्ट इनके पास आते क्यों हैं, क्योंकि इनका जो इनके पास क्या होता है, जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके इस प्लांट में नीचे वाले एरिया पे जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वहाँ पे नेक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो नेक्टर के लालच में इंसेक्ट आता है। ठीक है, ये वो आएगा, इसका जो ऊपर का जो कैप होता है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, और फिर इंसेक्ट को उसमें क्रश करके, मतलब उसको मार करके उसका सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट होता है वो ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, इसके बाद कुछ पैरासिटिक प्लांट्स भी होते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स में क्या होता है, जैसे आपने कैस्केटा का नाम सुना होगा। ठीक है, आप यहाँ पे पैरासिटिक में आप लिख सकते हो कैस्केटा। ठीक है, एग्जाम्पल में ये प्लांट के केस में है, ये आपका प्लांट का केस है। ठीक है, प्लांट में होता है जिसको हम अमर बेल बोलते हैं। ठीक है, अब अमर बेल का क्या सीन है, देखो इसका सीन ये है कि ये आपको ब्राउन कलर में दिखेगा। ठीक है, जैसे वो लताएँ होती हैं ना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे लटकी सी होती हैं। ठीक,
वैसा ये प्लांट होता है। इसमें ऐसा कोई स्टेम नहीं होता कि बिल्कुल स्ट्रेट रहे, इसे भी सहारे की ज़रूरत होती है, ये ऐसे ही लटके रहेंगे। ओके, तो इसका क्या होता है कि ये ब्राउन कलर में आपको देखने को मिलेगा। क्यों दिख रहा है आपको ब्राउन कलर में? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ही नहीं है। जब क्लोरोफिल नहीं है तो ये भी किसी न किसी पैरासाइट पे डिपेंड होगा। तो ये भी आपका पैरासिटिक प्लांट है। ये भी क्या करता है, पैरासाइट से अपना न्यूट्रिशन जो होता है वो इनटेक कर रहा होता है। आपका जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन जनरली वहाँ पे जहाँ पे लैक ऑफ नाइट्रोजन होता है। ठीक है, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है उस वाले एरिया में आपको आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पाए जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे मिलेंगे। अब ये तो हो गया आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसमें देखो अमीबा की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि अमीबा क्या करता है कि फूड इनटेक कैसे करता है। देखो यहाँ पे देखो ये आपका हो गया क्या? अमीबा। ठीक है, अमीबा का ये हो गया इसका न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये क्या करता है कि जब इसने कोई फूड पार्टिकल देखा, इसके आसपास कहीं पे फूड पार्टिकल है, तो ये क्या करता है, ये ना अपने स्यूडोपोडिया जिसे बोलते हैं, आपसे अपनी बाजुओं को फैला के और फूड को इनटेक कर लेता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स झूठा, पोडिया मीन्स होते हैं पैर। ठीक है, तो जिसके झूठे पैर होते हैं, दिखाने के होते हैं केवल, बस एक्चुअल में होते नहीं है। ठीक है, देखो किस तरह से होते हैं वो, यहाँ पे न्यूक्लियस इसका। और अब जो फूड पार्टिकल है, जो फूड पार्टिकल था, ये यहाँ पे इसको कोई फूड पार्टिकल दिखा था, ये फूड पार्टिकल अब इसके अंदर एंट्री कर गया है। ठीक है, अमीबा के अंदर। ठीक, अब क्या होता है कि ये जो फूड पार्टिकल जब इसको स्यूडोपोडिया के अंदर जब इस तरीके से इंटेक कर रहा है तो ये फूड वैक्यूल्स बना लेते हैं। ये आपने 9th क्लास में सेल वाले चैप्टर में आपने वैक्यूल्स वाले टॉपिक में देखा होगा कि अमीबा किस तरीके से इंटेक करता है फूड को और वहाँ पे वो फूड वैक्यूल्स कैसे बनाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से फूड का इंटेक करता है अमीबा और फूड स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड वैक्यूल्स बनाता है, देन उसको एब्जॉर्ब करता है। उसका जो भी न्यूट्रिशन होता है वो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रहा। आई होप यू आर वेरी क्लियर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।